अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि एक हमारे पास जब हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक होता है कॉल बाय वैल्यू फंक्शन और एक होता है कॉल बाय REFERENC कॉल बाय रेफरेंस। अब ये जो नॉर्मली ये जो मैंने फंक्शन बनाया है या इसको यूज़ किया है प्रीवियस वीडियो में, इसको हम कहते हैं ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू मीन क्या होता है कि ये देखें, ये एक मैंने इसमें क्या किया था कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट वैल्यू। यूज़र से एक वैल्यू ली, इसमें स्टोर कराई, फिर यूज़र से एक दूसरी वैल्यू ली, वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराई। अब मैंने क्या किया है कि इस जो मैंने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को ये पैरामीटर पास किए, मतलब उसको क्या, मैंने वैल्यू वन लो वैल्यू टू लो, इन दोनों को जमा करो और मुझे जवाब दो। अब ये दो पैरामीटर थे, दो वैल्यू मैं ले रहा था, ठीक है। अब यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये कॉल बाय वैल्यू फंक्शन होता है। अब इसमें कॉल बाय वैल्यू फंक्शन में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये एग्जैक्ट ये वाला वेरिएबल वैल्यू वन वैल्यू टू जो सी है, ये उसके पास एग्जैक्ट नहीं जाती, बल्कि ये क्या करता है कि इसकी कॉपी बनाता है और कॉपी बनाकर ये क्या करता है, ये फंक्शन को पास करता है और ये फंक्शन क्या करता है, उस कॉपी को प्लस करके और रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसकी जो कॉपी है उसका रिजल्ट जो प्लस करके मिलता है वो रिजल्ट इसमें आता है और वो रिजल्ट शो होता है। तो मेन देखिए, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वैल्यू वन और वैल्यू टू में, वो जो सी है वो चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी कॉपी जो सी है वो उसको मिलती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉल पे वैल्यू एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो पैरामीटर में वैल्यू दी जाती हैं वो कॉपी करके दी जाती हैं, वो ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं दी जाती, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ कि आप ये देखें कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, मुख्तलिफ एक पूरी एक अरे होती है, जगह होती है, और उसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी जगह होती हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह करके मुख्तलिफ छोटी छोटी जगह होती है। अब इसके अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल लिखा हुआ एक वैल्यू वन, VLUE वैल्यू वन, ठीक है। और इसी तरह एक और जगह का नाम मैंने रखा हुआ है वैल्यू टू। तो इसी तरह हमारे हार्ड डिस्क में इस तरह वैल्यू असाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब वैल्यू वन में मैंने कोई वैल्यू रखी है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू रखी है फाइव, और वैल्यू टू में मैंने वैल्यू रखी है फाइव। तो हर जगह का एक लोकेशन का एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 255, ठीक है, और इसका एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 324, ठीक है। अब ये दो एड्रेसेस हैं और दो एड्रेसेस के अंदर ये कुछ जगह हैं जो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं और ये उसका हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या होता है, जब हम कॉल पे वैल्यू करते हैं तो कॉल पे वैल्यू में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम इसको आप ये समझें कि अब यहाँ पर देखें, हम इस वेरिएबल फंक्शन को कॉल करें सम, और यहाँ पे वैल्यू वन और वैल्यू टू उसको पास करें। अब वैल्यू वन में वैल्यू है फाइव और वैल्यू वैल्यू टू में वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पे वैल्यू वन लिख दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इसको मैं रिमूव करूँ होम पे जाकर, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है वैल्यू टू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है वैल्यू टू। तो अब देखिए वैल्यू वन और वैल्यू टू, अब मैंने क्या किया, मैं कॉल पे वैल्यू करूँ वैल्यू वन वैल्यू टू। अब ये जो वैल्यू है फाइव और फाइव, अब इसके उसने कॉपी बनाई एक और फाइव और फाइव, और वो कॉपी उसको क्या कर दी, आगे फॉरवर्ड कर दी, यहाँ पर इस फंक्शन को पास कर दी। अब इसने उस कॉपी को क्या किया, अलहदा से एक और कॉपी बनी, मतलब इस वैल्यूज ये वैल्यू वही रहेंगी, कॉपी बनी फाइव और फाइव, और यहाँ पे प्लस हुई फाइव और फाइव टेन, और यहाँ पे उसे रिटर्न कर दिया टेन, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो वैल्यू की वैसी ही। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कहते हैं, हम इसको पास करते हैं वैल्यू वन वैल्यू टू का एड्रेस। हम कहते हैं कि 255 पे जो वैल्यू पड़ी है वहाँ से ले लो, और 324 पे जो एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वहाँ से ले लो। तो उसमें क्या होता है, हम इसको एड्रेसेस पास करते हैं। जब एड्रेसेस पास करते हैं तो यहाँ पे इसके पास क्या जाते हैं, इसके पास एड्रेस जाता है। अब एड्रेस जाता है तो इस एड्रेस से ये चेक करता है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, और फिर वो क्या कर सकता है, इनको चेंज भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉल बाय रेफरेंस से क्या होता है कि हम एड्रेस सेंड करते हैं कि उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू को यूज़ करके जो आपने फंक्शन परफॉर्म करना है वो कर लो। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम एड्रेस नहीं बताते, बल्कि वो जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी बना के उसको दे देते हैं, कहते हैं तुम इसको यूज़ करो, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू तो सिंपल है जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम यहाँ पर एम्पर साइन का साइन यूज़ करते हैं, एंड जो का साइन होता है उसको हम एम्पर साइन कहते हैं, और वैल्यू टू के साथ भी एम्पर साइन। अब इसमें क्या होगा कि वैल्यू वन और वैल्यू टू नहीं जाएगी, बल्कि वैल्यू वन और वैल्यू टू का एड्रेस जाएगा 255 और 324। अब जब ये एड्रेस इसके पास जाएगा
तो यहाँ पे हम ये अब एड्रेस आ गया, तो एड्रेस को तो हमने प्लस नहीं करना। एड्रेस को प्लस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे तो 255 और 324 को प्लस करके हमें आंसर दे देगा। हमने तो चाहिए कि इस एड्रेस में जो वैल्यू चाहिए, तो जब हमने रिवर्स करना हो कि एड्रेस में से वैल्यू करनी हो तो हम पॉइंटर करते हैं। पॉइंटर पॉइंटर क्या करता है कि V1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू वो बताओ, और V2 के अंदर जो एड्रेस है वो वैल्यू बताओ। और फिर यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, V1 के एड्रेस में जो वैल्यू है वो प्लस करो, और V2 के एड्रेस में जो वैल्यू है वो लो, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करो और फिर शो करो। ठीक है, जबकि हमारे पास आउटपुट सेम आएगी, सेम आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एड्रेस सेंड कर रहे होते हैं कॉल बाय रेफरेंस में, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस सेंड कर रहे होते हैं और एड्रेस से वो वैल्यू ले रहे होते हैं, जबकि कॉल बाय वैल्यू में हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं लेकिन वैल्यू को कॉपी करके देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है जी कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। लेकिन एक और इसमें भी ये होता है कि कॉल बाय रेफरेंस से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर अगर चाहें तो, और कॉल बाय वैल्यू में हम कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किस एड्रेस पे, हमें तो उसकी कॉपी मिली है, तो कॉपी को हम जो मर्जी करते रहे, ओरिजिनल वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। ठीक है, अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जीक्यूट करके कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 25 लिखता हूँ, एंटर करो 25, देखें आंसर क्या आ रहा है, वही 50। ठीक है, इसके मैं एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक देखें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार वैल्यू 1 का एड्रेस क्या है, तो सी आउट करें आप। ठीक है, यहाँ एम्परसाइंड लिखें और यहाँ लिखें VALUE 1, वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 का जो एम्परसाइंड क्या करता है, एम्परसाइंड बेसिकली वो एड्रेस बताता है कि इस वैल्यू 1 पे का कौन सा एड्रेस है। तो उसका मैं अगर सी आउट करता हूँ, देखें सी आउट किया, एम्परसाइंड लगाया वैल्यू 1। अब मैं इसको देखते हैं कंपाइलर रन करके। ठीक है, मैं 24 लिखता हूँ 24। अब देखें 24 का उसने ये क्या 0x6FF E1C, ये उसने एड्रेस बताया किसका, वैल्यू 1 का, क्योंकि वैल्यू वेरिएबल वेरिएबल ये है। क्योंकि देखें ये वैल्यू 1 का वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी आउट एम्परसाइंड वैल्यू 1। ठीक है, कि एम्परसाइंड, एम्परसाइंड क्या करता है कि उस वैल्यू पे जो जगह वैल्यू 1 का जो एड्रेस होता है जिस वेरिएबल का, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस शो करता है। तो वो एड्रेस क्या 0xFF जो भी था वो एड्रेस शो करता है, और उस एड्रेस को जब रिवर्स करके मैंने वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं किसका यूज़ करता हूँ, मैं पॉइंटर का यूज़ करता हूँ। पॉइंटर वैल्यू 1 लिखूंगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा कि उस एड्रेस से फिर वो वैल्यू निकालेगा, उस एड्रेस से फिर वो जनरेट करेगा, देखेगा कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।